सरकशी शुरू हो गई। अगरचे मशरक़ी पाकिस्तान में क़ायद आज़म की ज़िंदगी ही में बेचैनी बढ़ने लगी थी कि जब पाकिस्तान की कौमी ज़बान के हवाले से उर्दू और बंगला का मसला खड़ा हुआ और क़ायद आज़म ने उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार दिया। फिर क़ायद आज़म के इंतकाल के बाद मशरक़ी पाकिस्तान की अशराफिया की तरफ से बंगाली रहनुमाओं के साथ नारवा सलूक जारी रहा और यूं तरक्कियाँ बढ़ती गई। बाद में फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान इक़्तिदार में आ गए, यानी क़ायद आज़म के इंतकाल के तकरीबन 10 साल बाद फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया। गोया अब फौज के लिए सिर्फ पसे पर्दा और बराह रास्त पाकिस्तान पर हुकूमत करने का मसला है। मगरबी पाकिस्तान को मशरक़ी पाकिस्तान के मुकाबले में 1 यूनिट करार दिया गया और यूं बांग्लादेश की ज़्यादा आबादी के मुकाबले की कोशिश की गई। मशरक़ी पाकिस्तान के तमाम वसाइल पर मुजीबुर रहमान के मुकाबले के लिए मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सामने लाया गया। यहाँ ये बात अहम है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो फील्ड मार्शल अयूब खान को डैडी कहा करते थे और उनकी कैबिनेट के वज़ीर थे। फिर इलेक्शन हुए और मुजीबुर रहमान को अक्सरियत के बावजूद इख्तियार नहीं दिया गया। बेशती बड़ी और नौबत एलएनटी के नाज़र तक गया हो। फिर इधर हम और उधर तुम के नारे भी सामने आए। तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी के लोगों को या पाकिस्तान को वहाँ के चलते चलते से वापस नहीं जब वो आते थे। और एक और बात की इसमें खुसूसी बात है कि हाशिम नज़र साहब जो यहाँ के कमिश्नर थे, उन्होंने खास नज़म मैसूर पाकिस्तान की लिखी जो सिर्फ हमारे ही किताब से छपी है, तो कहीं नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुत सी बातों के हमारे तारीख शादाब गवाह हैं, बाकी बातें मुझे याद नहीं रहती हैं क्योंकि जितना काम किया है जमा काम किया है तो मुझे याद दिला देते हैं। तो ये मौलाना वसीम नदवी जो सदीद भी थे और राजा और ऐसी बड़ी नेम वो हिम्मत दिया और उन सब ने इत्तेफाक आया ये फैसला किया कि आप मैसूर पाकिस्तान को वापस आना चाहिए। मेरी जो बातें और फिर 4-5 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि ये जुमला है ये मेरा है, किसी का नहीं है। तो अब सबने अपना लिया है कि बिहारी ने 2 मरतबा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, ये मैंने जुमला दिया। मैं फोरम में बताया कि बात कर। दूसरी बात ये है कि जो बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक और बात हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रह सकते और उसका सबूत ये है कि फसादात इस बुनियाद पर हुए, मुसलमान हिंदू की बुनियाद पर हुए हैं, तो वो फाइल लेके गए तो फिर बाद में वो तस्लीम किया गया। ये अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये अमर वाक़या है कि पाकिस्तान का मालिक वजूद में आना उसकी एक वजह बिहारी फाइल भी है। बिहारी कत्लेआम की बिहारी मसकर की जब उसकी फाइल भी लेके कायदे मामले जनाब पेश हुए हैं उस वक्त मैं ये बात आपकी कहता हूँ। दूसरी बात कि जब ये बात उन्होंने तारीख शादाब में याद है कि ये जो अब मैं बात को काफ़ी वक्त ज़्यादा हो गया है, मैं तवील नहीं करना चाहता गुफ्तगू को, मेरे पास तो बहुत मेरी मवाद है, मेरी खिदमत भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इतने मैंने जलसे निकाल किए हैं, इतने जुलूस निकाले हैं, इतना जमात के अंदर किया है। और जमात इस्लामी की बात जो गलत है, ये बात जो उन्होंने की है वो इनका कहीं ना कहीं वो जो प्रोग्रेसिव तासुब है वो नज़र आता है। जमात इस्लामी ने पूरी कोशिश की है उनको लाने के लिए और हर तरह से उन्होंने काम किया। उसमें मेरे साथ में वाइद साहब भी मेरे साथ थे, जो ये इसको मालूम है शायद आपको कि हमारे एक इजलास में वाइद चौधरी शजात ने सदारत की और वाइद साहब भी उसमें मौजूद थे। वज़ीर आला के बतौर हमारे माजरा तक हो सके इजलास के अंदर ऐसे एक काम से वज़ीर आला पंजाब के काम से मेंबर के तौर पर बैठा हुआ, तो इतनी बड़ी ताकत थी माजरा तक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो काविशें एक बार फिर ये बात याद दिलाती चलूँ कि इस वक्त हम जिन तमाम शख्सियात को अवार्ड दे रहे हैं इन
वो लोग हैं जिन्होंने वाकई नुमायां काम किया है। आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में जनाब शाहिद गद्दी साहब से मैं गुजारिश करूंगी स्टेज पर तशरीफ ले आइए। जनाब शाहिद गद्दी साहब। एक ऐसा मुद्दा या एक ऐसा जो तहरीक थी वो एक मुर्दा हो गई थी, उस आज मालूम होता है कि वो ज़िंदा हो रही है और नए सिरे से बिहारियों की मैसूर बांग्लादेश की वापसी का जो सिलसिला है उसको शुरू किया जा रहा है। तो दोबारा से एक नई रूप हो गई है आज की इस प्रोग्राम ने, और हमें उम्मीद है कि हम इसमें यानी जो काविशें करेंगे, जो हमने काविशें की हैं, पुरानी काविशें की हैं, अब जो नौजवान कर रहे हैं, इनको मिलकर इंशाअल्लाह ताला जो एक तो इनके मसाइल है, जो मिसाइल का वो यकीनन हल हो जाएगा। दूसरा मसला ये है कि उनकी वापसी का जो आना चाहे वो आ जाएगा, लेकिन मैंने वहाँ देखा था 2010 में कि वो काफ़ी, अब मैंने मेरी बात पर रोए तो बहुत थे वो, लेकिन बाद में फिर आखिर में उन्होंने तस्लीम कर लिया था आहिस्ता आहिस्ता, और वहाँ की शरीयत भी हासिल कर ली है, तो वो काफ़ी वहाँ पर बेहतर हालत में है। लेकिन बहरहाल उनको बाद वक़्त ये महसूस होता है कि भाई हमें अपने भाइयों के साथ में, अपने पुराने साथियों के साथ में, अपने बुज़ुर्गों के साथ में वापस आके मिलना है, तो जो आना चाहे तो उसको आना चाहिए। सर इस हवाले से आप बताएंगे कि 96 और 7 में जो है ये नवाज शरीफ के दौर में कोशिश की गई थी। नहीं, नवाज शरीफ ने तो मुझे लिख के दिया है कि मैं इतना ही मुस्तरिब हूँ जितना कि आप हैं, जी वो डॉक्यूमेंटेड है और उसने बुलाया भी। अच्छा वो नवाज शरीफ इस पर देखिए, मैं आप उनके खानदान लेके भी आए, लेके आए मियाँ चन्नू में आए, तो मियाँ चन्नू में जो मैंने जिनका नाम लिया मियाँ, वो बहुत ज़्यादा पक्के पाकिस्तानी मुस्लिम लीगी थे, जो वज़ीर आला पंजाब थे, जो हमारी छोटी बात है, मैं ताइवान की बात कर रहा हूँ। ताइवान अकेला छोटे छोटे घरों में उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, वो फैक्ट्री यहाँ मैंने देखी थी, और मैंने ये बात ऐलान किया था कि ताइवान हो जाएगा ये, और तो वो उस वक्त हम कहते थे तो लोग हमें गालियाँ देते थे कि गद्दार है, माजिर है ये, लेकिन हमने तो अपने बिहारियों का साथ दिया उस वक्त बहुत ज़्यादा, अब भी दे रहे हैं। तो ये हम खुद बिहारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए हमसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। जी सर, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ कहेंगे? राना साहब, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। पहली तो बात यह कि एक अवेयरनेस हमारी नई नस्ल को आज तक पता भी नहीं है। बेसिकली लफ्ज़ बिहारी और जो बाहर से आने वाले लोग थे, ये बड़ी लफ्ज़ी चेंजिंग थी। उसके अलावा अब वो 2 लाख से लेके अब 4 लाख लोगों का एक पूरी पॉपुलेशन है जो ना घर की है ना घाट की है। आप हैरान होंगे उन लोगों के बारे में। आज ये उन्होंने एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री पेश की और उस प्रोग्राम को उन्होंने यहाँ पेश किया, और हमारे लिए भी ये बड़ा नॉलेज था। यानी कि हम हकीकत में अगर देखा जाए तो मैं अपनी नई जनरेशन को, अपने नए बच्चों को इस मामले में आज तक बता ही नहीं सका था कि हमारे पाकिस्तान के खातिर, अपने वतन के खातिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रियासत के खातिर 1971 के अंदर 1947 में माइग्रेशन की, शिफ्ट हुए, और लेकिन वो बिल्कुल दो माइग्रेशन है, और ये बड़ा एक नया लफ्ज़ आज पता चला कि उन्होंने हमारे खातिर 2 कुर्बानियाँ दी, और 2 कुर्बानियाँ देने के बाद वो किसी काबिल भी नहीं है, और ना वो घर के हैं ना घाट के, उन बेचारों के साथ ऐसा लफ्ज़ है। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई इक़्तिदार ऐसा आएगा, रियासत में कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर आएगा जो उनके लिए कोशिश करेगा, काविश करेगा, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के वो पाकिस्तानी जिन्होंने असल में पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, वो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में आएंगे और इस मुल्क के ऊपर अपना उनका भी एनआईसी होगा इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे मिस सुमेरा, जो कि एक समाजी कारकुन है। आइए इनसे पूछते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। जी माशाल्लाह से आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और जो लोग समाजी खिदमत और दुखी इंसानियत के लिए मसरूफ़ अमल है, उनके लिए ये है कि जो नई नस्ल है उनके लिए ये हम पैगाम देते हैं कि उनको भी अपने दिल में दुखी इंसानियत के बारे में और अपने अंदर कैंप्स में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि उनको भी चाहिए कि वो कभी जाए और देखें कि दुखी लोग और जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचे और उनकी मदद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मेरे साथ मौजूद हैं एशियन फोरम के जनरल सेक्रेटरी जनाब तारिक शादाब साहब, जो कि पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों के अमीन हैं। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सर, फरमाएं आज के प्रोग्राम के बारे में। देखिए, ये एक मसला ऐसा था कि जिसको हम फरामोश कर चुके हैं। हालांकि वो जो तीसरी नस्ल अब वहाँ पर परवान चढ़ रही है, हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि उन्होंने आज तक बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया, और उनके कैंपों पे पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है, जो इस बात की अलामत है कि वो पाकिस्तान को 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर असल पाकिस्तान तस्वुर करते हैं। तो हमें इस वक्त ये देखना है जो हमारे मुल्क के अंदर बगावतें परवान चढ़ रही हैं, उनकी हौसला शिकनी के लिए हमें मैसूरीन
کو پاکستان واپس لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وہ تیسری نسل کہ جو مکمل طور پر جد و جہد، استقامت اور عزم کے ساتھ بھرپور صلاحیت رکھتی ہے وہ یہاں آئے اور پاکستان کے خلاف، اس کی نظریاتی سرحدوں کے خلاف، جغرافیائی سرحدوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جی السلام علیکم جی، میرے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل ہے جناب کرنل اسد صاحب، ان سے آج کے پروگرام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی سر، آج کے پروگرام السلام علیکم آج کے پروگرام کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ جی، آج کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا، ایک کامیاب پروگرام تھا ماشاءاللہ، کافی پبلک آئی ہوئی تھی اور سارے ریناؤنڈ لوگ تھے، مختلف شعبہ زندگی کے اچھے لوگ تھے، اور جناب طارق شاداب صاحب نے بڑا ایک پھولوں کا گلدستہ اکٹھا کیا ہوا تھا اس محفل کو سجانے کے لیے، تو ماشاءاللہ بڑی کامیاب گیدرنگ ہوئی تھی۔ جی اس وقت میرے ساتھ یہاں ایک بہت ہی سماجی کارکن اور نامور وکیل جناب صدیق کلاڈیا صاحب موجود ہیں۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی سر، آج کے پروگرام کے بارے میں کچھ بتائیں۔ نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کیا گیا، بلکہ میں یہاں یہ کہنا